Hello guys, Ankit here from marketerankit.com and welcome to the day 6 of 100 day real estate marketing. So आज के वीडियो में हम लोग प्राइमरली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट इज लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हम ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, लोगों को एक्सेस कैसे देते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, राइट. ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं. एंड हमारा जो आगे नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि अब हम कैंपेन बनाने के प्रोसेस पे जाएं. ऑब्वियसली बीच में कुछ और चीज़ें होंगी जो हमारे बेसिक्स को पहले हमें क्लियर करना है और उसके बाद हम कैंपेन बनाने के प्रोसेस पर जाएंगे. नाउ कैंपेन बनाने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज कि एक मतलब हम कैंपेन क्या सोचकर बनाएं, ओके, उसके पीछे का हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट. ये वन. एंड सेकंड कि आपने शायद सुना होगा या अगर आपने अब पास्ट में फेसबुक ऐड रन किया है तो आपको पता होगा कि फेसबुक पर ऐड अकाउंट बहुत ज़्यादा बैन हो जाते हैं, राइट. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए तो बहुत कम चीज़ें हैं, बट क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक के ऊपर अलाउड नहीं है और उनकी पूरी ऐड पॉलिसीज़ क्या हैं, ओके. तो ये दो चीज़ें हैं इस वीडियो में, दो पार्ट में होगा. पहला होगा कि हमारे कैंपेन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें सोचने होते हैं एक कैंपेन स्टार्ट करने से पहले, एंड दूसरा है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है ताकि हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड ना हो, राइट. सो पार्ट 1 पे स्टार्ट करते हैं. सो ये है हमारा जब हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं तो इस तरीके का आपके सामने आएगा. मे बी इसका यूआई चेंज हो जाए, यू नो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मोटा मोटी आपके सामने ये 5-6 ऑप्शंस ही आएंगे जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के लिए. तो अब इसमें देखो, इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक है अवेयरनेस, सेकंड है ट्रैफिक, थर्ड है एंगेजमेंट, फोर्थ है लीड्स, फिफ्थ है ऐप प्रमोशन एंड सिक्स्थ इज सेल्स, ओके. सो अब देखिए, इसमें से पहले हमारे लिए जो काम की जो चीज है ना वो सिर्फ 3 चीज है. हमारे लिए एज एन रियल एस्टेट के लिए जो काम की चीज है वो सिर्फ 3 चीज है. पहला वाला है अवेयरनेस, राइट. फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड इज ट्रैफिक, ओके. मैं बताता हूँ डिटेल में कि क्या है इनका इंपॉर्टेंस और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड इज लीड्स, राइट. ये 3 चीजें हमारे काम की है. अब इसमें देखो 3 चीजें जो काम की नहीं है वो हुआ आपका एंगेजमेंट. हमें एंगेजमेंट नहीं चाहिए. अगर आप देखो एंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, एंगेजमेंट का डेफिनेशन है गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट्स रेस्पॉन्सेज, राइट. तो मोटा मोटी ये है ना कि आप एक ऐड बनाओ एंड देन एंकरेज करो लोगों को कि वो उस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, राइट. तो उससे कुछ खास हमको रिजल्ट निकल कर नहीं आने वाला है, ओके. हमें क्या चाहिए, लीड्स चाहिए. एक तो हमें लीड्स चाहिए, दूसरा क्या चाहिए कि अगर हमारा प्रोजेक्ट नया है तो लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई में थाने लोकेशन पर ये एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ओके. तो ये हमारा मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स है. एंगेजमेंट हमें नहीं चाहिए. उसके बाद ये एक है ऐप प्रमोशन. ऑब्वियसली ये तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये एप्स के लिए. जैसे अगर आपके पास कोई ऐप है तो हमारे लिए रियल एस्टेट के लिए ये अप्लाइड नहीं है. एंड थर्ड है सेल्स. तो हमारे लिए ऑब्वियसली सेल्स भी रेलेवेंट नहीं है बिकॉज हम रियल एस्टेट डायरेक्टली किसी को एक ऐड दिखाकर नहीं सेल कर सकते, राइट. देखो सेल्स में क्या है, फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस. तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको लगता है कि वो पर्सन डायरेक्टली खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट, ओके. तो ये हमारे लिए नहीं है. अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे लिए है. इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, 3 चीजें हैं हमारे लिए. पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक और तीसरा है लीड्स. अब एक एक चीज की बात करते हैं. फर्स्ट अवेयरनेस, राइट. तो अब अवेयरनेस का डेफिनेशन देखो क्या है. अवेयरनेस का डेफिनेशन है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ओके. इसका जो सबसे बेस्ट यूज केस है वो ये है कि लेट्स से यू आर अ बिल्डर, या आप प्लॉट सेल करते हो या जो भी है ना, आप बिल्डर एंड से हो, या अगर आप चैनल पार्टनर हो तो भी कर सकते हो. बट चैनल पार्टनर्स कभी भी अवेयरनेस नहीं करते, राइट. अवेयरनेस जो है वो बिल्डर करता है बिकॉज जो प्रॉपर्टी है या जो प्रोजेक्ट है वो मेनली बिल्डर की है, राइट. बिल्डर हैज द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्केट दैट प्रोजेक्ट. चैनल पार्टनर का गोल ये है कि वो उसके ऊपर क्वालिटी लीड्स जनरेट करे, लीड्स को साइट विजिट पर लेकर आए और बुकिंग करे, राइट. जो बड़ा जो गोल होता है इस प्रोजेक्ट को पूरे सिटी में फैलाने का, लोगों को बताने का, वो बिल्डर का होता है. तो अवेयरनेस वाला जो कैंपेन है वो बिल्डर करेंगे. एंड अवेयरनेस वाले में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ओके. लेट्स से आपके पास एक प्लॉट है लखनऊ के अंदर एंड आप उसको बेचना चाहते हो, बट कौन जानता है अभी उस प्लॉट के बारे में, या एक अपार्टमेंट है कौन जानता है, या एक विला है, रो हाउस है, कुछ भी है, कौन जानता है उसके बारे में, कोई नहीं जानता, राइट. तो कहां से लोगों के पास आएगा. अब लेट्स से इसमें सेकंड चीज हो गया कि आप डायरेक्टली उसका कैंपेन चलाते हो, राइट. आप डायरेक्टली लीड फॉर्म बनाते हो और डायरेक्टली आप उसका ऐड चलाते हो. यस, आपको उसमें भी लीड आ जाएगी. बट अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको उसमें जो लीड का कॉस्ट है ना वो काफी महंगा पड़ेगा बिकॉज
कोई भी पर्सन जब किसी चीज पे कन्वर्ट होता है, और स्पेशली हम रियल एस्टेट की अगर बात करें तो इट्स नॉट वेरी इजी टू सेल, एंड आप किसी को भी इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते कि भैया देखो ये इतने का है आप खरीद लो, राइट? कोई भी नहीं लेगा। तो उसमें लोगों के अंदर पहला स्टेज जो होता है वो अवेयरनेस का होता है कि लोगों को पहले पता चले। आपने देखा भी होगा कि जो प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च करते हैं बिल्डर्स, मैं बड़े बिल्डर्स की बात करूं जैसे लोधा हो गया, डीएलएफ हो गया, या कोई और भी प्रोजेक्ट्स, तो वो एक महीने पहले से ही सारे होर्डिंग्स और बैनर सारी जगह पर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वो एक महीने पहले से? ताकि मार्केट में ऑलरेडी एक बज़ क्रिएट होने लगे, राइट? क्योंकि जब ये बज़ क्रिएट होता है तो आप जब कन्वर्जन वाले पॉइंट पे आते हो ना, जब आप एक्चुअली बेचने के पॉइंट पे आते हो, तो ऑलरेडी मार्केट में बात चल रही है उसकी, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, तो नाउ ये तो वो लोग मान लो चलो होर्डिंग लगा रहे हैं, वो तो काफी बड़ा एक्सपेंसिव है, या पेपर एड्स डाल रहे हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव चीज है। बट फेसबुक के ऊपर हम तो ये 1,000 और 2,000 रुपया में भी कर सकते हैं, मतलब पर डे, डिपेंडिंग अपॉन अगेन की क्या आपका ऑब्जेक्टिव है और आप कितना अचीव करना चाहते हो। बट आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि अवेयरनेस वाली जो चीज है वो, उसका पर्पस लीड जनरेशन नहीं है। अवेयरनेस का पर्पस क्या है कि आपका एक प्रोजेक्ट है और आप ये बात फैलाना चाहते हो इस सिटी में, आपकी सिटी में जहां पर आपको ये प्रोजेक्ट को सेल करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। ओके, ये हमारे काम का है। सेकंड है आपका ट्रैफिक। ओके, अब ट्रैफिक के पहले मैं आपको एक बार लीड बताता हूं, ठीक है? ये वाली लीड मैं आपको बताता हूं। लीड जो होता है इसमें आपको क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो कलेक्ट, इसमें इसका जो डेफिनेशन है लीड का वो है कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, राइट? कलेक्ट लीड्स। तो बेसिकली ये आपको बोल रहा है कि अगर आपको डायरेक्टली लीड चाहिए तो आप यहां से क्या करो, लीड जनरेशन कैंपेन चला दो। बहुत बढ़िया है, हम लोग भी ऐसा करते हैं। जो ट्रैफिक है ये इसके एक स्टेप ऊपर है, बट अभी के हम लोग लीड्स को समझते क्या है। तो लीड्स बेसिकली क्या है कि अब इसमें देखो इंस्टेंट फॉर्म्स है, मैसेंजर है, कन्वर्जन्स है और कॉल्स है, राइट? अब एक ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंस्टेंट फॉर्म मतलब फेसबुक का एक फॉर्म होता है, मैसेंजर मतलब फेसबुक मैसेंजर पे आपको मैसेज कर सकते हैं वो। कन्वर्जन मतलब देखो क्या है, टू गेट पीपल टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एन एप्लीकेशन और टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है कॉल्स, मतलब इसमें आप डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हो, डायरेक्टली आप कॉल्स रिसीव कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जैसे कि आपके पास ज्यादा आपने वेबसाइट वगैरह आपको इतना बनाना नहीं है अभी के लिए, और आप डायरेक्टली फेसबुक का एक बना बनाया लीड फॉर्म होता है, बना बनाया नहीं होता है, मतलब काफी इजी होता है उसको बनाना, जहां पर आप अपने हिसाब से क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और एडिशनल फिल्ट्रेशन अगर आपको कुछ रखना है कि जैसे कि व्हेन आर यू लुकिंग टू बाय द प्रॉपर्टी, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या आप क्या देख रहे हो, 2 BHK, 3 BHK, आपका बजट कितना है, हु इज द डिसीजन मेकर, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं इनका एक आप एक कंप्लीट फॉर्म बना सकते हो। तो वो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जो लीड है ये हमें कब यूज करना है, जब हमें क्या करना है, डायरेक्टली लीड जनरेट करनी है, राइट? डायरेक्टली लीड जनरेट करनी है, और हम लोग वेबसाइट नहीं बना रहे, राइट? आप एक्चुअली वेबसाइट से भी इसमें कर सकते हो, बट वेबसाइट बना करके जो बेटर ऑप्शन है वो ट्रैफिक है, जिसको मैं भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ओके, सो एनीवे द इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीड हमको कब यूज करना है, जब हमें डायरेक्टली लीड चलाना है, राइट? हमें लीड चाहिए, एक प्रोजेक्ट हमने फाइनलाइज कर लिया है और डायरेक्टली हमको उसका लीड चलाना है। ओके, नाउ थर्ड इज ट्रैफिक। नाउ ट्रैफिक में भी आप लीड जनरेट करोगे, बट इसमें देखो इसका डेफिनेशन क्या है ट्रैफिक का, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट, और इसमें जो गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, तो ये भी सिमिलर सेम काम करता है, बट इसमें जो मेन चीज है वो क्या है कि इसमें आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसबुक का फॉर्म आप क्या यूज करोगे, अपना वेबसाइट, अपना लैंडिंग पेज, राइट? अब ये वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सबकी बातें हम आगे के फ्यूचर के वीडियोस में करेंगे, बट आपने आई बिलीव देखा ही होगा रियल एस्टेट की जो लैंडिंग पेजेस होती हैं वो कैसी हैं। उसके अंदर मेन आपको नाम, नंबर, ईमेल आईडी आपको कस्टमर से लेना है। इसमें जो बेनिफिट है आपका कंपेयर टू लीड्स वो ये है कि लीड्स के अंदर क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो फेसबुक के ऊपर ही रहती है, मतलब फेसबुक पे ही आपका ऐड देखा और उधर ही उसने क्लिक किया, वो फेसबुक के ऊपर ही एक फॉर्म खुल जाता है, आपने देखा भी होगा आई गेस, राइट? और वो फॉर्म जो होता है वो भी प्री फिल्ड फॉर्म होता है, राइट? पहले से ही भरा होगा नाम, नंबर, ईमेल आईडी। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी जो लीड की क्वालिटी है ना वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, राइट? मतलब कोई भी भर देता है यार, मतलब इसमें कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कुछ रुकावट नहीं है बीच में ना, देखा, क्लिक किया, 2 क्लिक किया, फॉर्म फिल, राइट? तो इसमें आपको लीड कॉस्ट सस्ती आएगी, राइट? काफी सस्ती आएगी, बट आई मीन लीड्स में जो फॉर्म खुलता है इसमें लीड कॉस्ट सस्ती आएगी, बट क्वालिटी थोड़ा सा खराब आएगा।
वेरएज अगर हम ट्रैफिक चलाएं तो ट्रैफिक में क्या कर रहे हैं, हम फेसबुक का फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, हमने अपना लैंडिंग पेज बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब कस्टमर फेसबुक पे जब आपकी एड देखता है, वो देखने के बाद जब क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद वो हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा। अब वेबसाइट के ऊपर जब आता है ना, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाती है, राइट। मतलब एक नया चीज दिख रहा है, उसको कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमेनिटीज क्या है, फ्लोर प्लान, लोकेशन, क्या क्या चीजें हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, सारी चीजों को एकदम डिटेल में बता सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम बेच रहे हैं उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से हम प्रमोट करें और कस्टमर के दिमाग में वो घुसा रहे, राइट। मतलब काफी ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका लीड का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अब जो ऑडियंस है उसको आप फेसबुक के बाहर लेके जा रहे हो, राइट। फेसबुक ये नहीं चाहता कि आप उसकी ऑडियंस को फेसबुक के बाहर लेके जाओ। तो जब आप फेसबुक की ऑडियंस को फेसबुक के बाहर लेके जाते हो तो फेसबुक आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा, राइट। तो चार्ज ज्यादा होता है बट लीड की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है। ओके, तो आई होप आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आया। अवेयरनेस क्या है, जब आप लीड फोकस नहीं कर रहे हो, आप जस्ट ये चाहते हो कि लोगों को पता चले मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। ट्रैफिक कब यूज करना है, जब आपके पास एक लैंडिंग पेज है और आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए रेडी हूं, बट मुझे लीड की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर चाहिए। एंड थर्ड जो है वो है लीड्स। जब आपको क्या चाहिए कि जस्ट आपने कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया और आप सोच रहे हो कि जस्ट मुझे इसकी लीड चलानी है, मुझे वेबसाइट वगैरह इतना अभी के लिए इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, राइट। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जहां से हमें क्लियर करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि हमें कौन सा कैंपेन चलाना है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको क्लिक करके क्रिएट नहीं करूंगा, जस्ट मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया। जब हम कैंपेन सेटअप करने जाएंगे तब हम देखेंगे एक एक चीज को कैसे सेटअप करना है। अभी के लिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि फेसबुक का जो एड पॉलिसीज है, राइट, एड पॉलिसीज जो हमें जब हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें क्या ध्यान देना है। ओके, तो यहां पर ये लिंक है transparency.fb.com/policy/ad-standards। अगर आप चाहें तो डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको मोटा मोटी इसका जो शॉर्ट वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो अब इसमें आप देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, अब इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी होंगी बट हम ज्यादा इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। अगर आप देखो कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन, इसमें क्या है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट, मेटा ब्रांड्स यूसेज इन एड्स, एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एड्स। तो ये इन्होंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं जहां पर आप जाके पर्सनली इन सारी चीजों को रीड कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स। अब इसमें क्या है, ये क्या बता रहे हैं कि हम ज्यादा स्पैमी चीजों को प्रमोट नहीं करते। जैसे यहाँ देखो, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फ्रॉड और स्कैम। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट का एड चला रहे हैं तो हमें उसमें बहुत ज्यादा ऐसे प्रमोट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाला है 2 BHK इन मुंबई 10 लाख रुपीज, राइट। तो फेसबुक के बॉट्स इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ज्यादा लोगों जब उस पर मतलब आप कुछ ऐसी चीजें मत प्रमोट करिए जो बहुत सेंसेशनल हो, जो बहुत वायरल टाइप होने वाली चीज हो, या जो जिसमें आप क्लियरली झूठ बोल रहे हो, राइट। तो वो फेसबुक बैन कर देगा, और एक बार वो आपके अकाउंट को अगर बैन करता है तो फिर वो रिवाइव नहीं हो सकता। मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो रिवाइव हो। ओके, सो और इसमें क्या देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ने प्रमोट करना है, एड रिव्यू प्रोसेस। नॉर्मली जब आप एड अपना प्रमोट करते हो तो वो रिव्यू प्रोसेस में जाता है और रिव्यू होके वो आपकी एड लाइव होती है। कभी कभी आपका एड रिव्यू में अप्रूव नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से सबमिट करना होता है। देखो, व्हाट टू डू इफ योर एड इज रिजेक्टेड, इफ योर बिजनेस एड इज रिस्ट्रिक्टेड, क्रिएट अ न्यू एड। या तो हम रिव्यू नया क्रिएट कर सकते हैं या तो उसी को रिव्यू के लिए सेंड कर सकते हैं। अब देखो क्या है, अनएक्सेप्टेबल कंटेंट क्या क्या है, इलीगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है। मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि मिस इन्फॉर्म नहीं करना है कि ये इतने की चीज है, इतने में मिल रही है, बिकॉज फेसबुक को डिटेक्ट कर लेता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है एंड उसको उस अकाउंट को देन बैन कर देता है। ये क्या, वैक्सीन डिस्करेजमेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, एज इन रियल एस्टेट हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जैसे कभी कभी ये देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, रेस, एथनिसिटी, कलर, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, फैमिली स्टेटस, डिसेबिलिटी। मतलब बहुत सारी चीजें जब हम ऐड बनाते हैं तो वो इन सारी चीजों को, जैसे कि रेस, एथनिसिटी, कलर, मतलब कि कभी कोई ऐड बोलता नहीं यार हमें सिर्फ हिंदूज को दिखाना है या क्रिश्चियंस को दिखाना है या सिर्फ नेग्रोज को दिखाना है या सिर्फ व्हाइट्स को दिखाना है, तो ये अलाउड नहीं है। फेसबुक डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहता अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो अगेन ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है बट जानना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, अगेन ये सारी चीजें मोस्टली रिपीट है इसमें। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, देखो डिसेप्टिव कंटेंट, अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, चीटिंग एंड डिसीटफुल प्रैक्टिस। देखो इसमें हम ना ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो तो आप इसको एक बार डिटेल में रीड कर लेना।
बट मैं आपको अगर ओवरऑल समझाऊं तो बेसिकली इसमें यह है कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप वैसे ही प्रमोट करिए जो वो एक्चुअली है, राइट? मतलब कभी कभी मैंने देखा है लोग प्राइस थोड़ा सा नीचे करते हैं, बहुत ज्यादा एस्ट्रिक मार्क उसके ऊपर मार दे रहे हैं, एंड देन बताएंगे कि अरे यार इसमें ये टैक्स जोड़ के, मतलब जो प्राइस है वो बहुत गलत लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद जो आप पिक यूज कर रहे हो, जो आप वीडियो यूज कर रहे हो, उसको टू द पॉइंट यूज करो, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे अलग चीज, मतलब ऐसा ना हो कि आप रियल एस्टेट बेच रहे हो बट जो आपने इमेज लगाया वो कुछ भलता ही एकदम अलग है, राइट? तो ये बेसिक सी रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है, एंड और अगर आप डिटेल में चाहो तो इस लिंक पे जाके इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, एंड इसके आगे हम लोग डिटेल में और देखेंगे कुछ चीजें, एंड देन ऐड क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर जाएंगे और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ऐड किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या सेटिंग्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। Alright, so that's all in this video, guys. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Thanks.